हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार करंट अफेयर शो के अंतर्गत सुपर 50 एमसीक्यूज लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मैं आपका एडुकेटर अजीत सिंह, मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लें। आपको मिलने वाले हैं 50 एमसीक्यूज फॉर्म में करंट अफेयर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आगामी एग्जामिनेशन में। दोस्तों, अगर आप संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, चाहे वनडे एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बहुत लाभ होगा। इसी के साथ मैं करंट अफेयर शो को शुरू करता हूं। मेरा उद्देश्य होता है कि बहुत कम समय आपका लेते हुए मात्र 15 मिनट में आप लोग को 50 करंट अफेयर्स मैं तैयार करवा दूं, जो कि पर डे हमारा शो होता है। मार्गदर्शन आईएएस चैनल आपको प्रोवाइड करता है सुपर 50 सीरीज के अंतर्गत 50 करंट अफेयर्स। और पहला आज का करंट अफेयर्स यह है, किस राष्ट्र ने भारत के लिए कोविड-19 वैक्सीन के लिए कच्चे माल पर निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों से बता चुका हूं पहले भी, हमारा यह सीरीज सिर्फ करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है और एग्जामिनेशन को टारगेट किए होता है। यानी एग्जामिनेशन में कहीं से भी कुछ भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो आपके पास इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि 100% करंट अफेयर्स आप सही करो। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल प्रत्येक दिन आप लोग के सेवा में, आप लोग के स्टडी को इम्फेसाइज करते हुए पूरी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स लेकर के आता है। और डेली करंट अफेयर्स का यह शो है। दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान पूर्वक देखें, डेली करंट अफेयर्स का शो है। यहाँ पे प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स के वीडियोस आपके लिए अपलोड किए जाते हैं। अगर आप लोग का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से यह शो आपको लाइव भी लेकर के मैं निश्चित रूप से आप लोग के सामने आऊंगा। और ज्यादा आपको क्या सुधार चाहिए यह भी आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपको इस प्रश्न को जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय मैं प्रत्येक दिन आपको देता हूं, तो 5 सेकंड का समय आपके पास है। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन कह रहा है ब्रिटेन, बी यूएस, सी फ्रांस और डी ऑप्शन कनाडा। यानी चारों देश में से कौन सा ऐसा देश है जो कि कोविड-19 वैक्सीन के कच्चे माल, जो रॉ मटेरियल होता है, उस पर प्रतिबंध लगाया था और 24 घंटे के अंतर्गत में भारतीय विदेश नीति के प्रभाव के कारण उस प्रतिबंध को अपलिफ्ट कर लिया, हटा लिया था। आंसर आपके सामने है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट निश्चित रूप से जो करंट अफेयर्स पूरी तन्मयता के साथ स्टडी करते हैं उनको यह पता होगा, वह है यूएसए। वह देश कौन सा है? यूएसए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत मैं उस पर्टिकुलर खंड से जितने भी इंफॉर्मेशन बन सकते हैं जो ऑनलाइनर एग्जामिनेशन के लिए या करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। घटनाक्रम यह है कि जो बाइडेन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अनाउंस किया कि भारत को कोविड-19 यानी कोविशील्ड, जो यहाँ कोरोना का टीका बन रहा है, उसके लिए रॉ मटेरियल अमेरिका उपलब्ध नहीं कराएगा। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए नाम आप लोग को जरूर पता होगा, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, दोनों ने अपने समकक्ष से वार्ता किया, अमेरिकी समकक्ष से, और 24 घंटे के अंदर में अमेरिका को प्रतिबंध हटाना पड़ा और अमेरिका पूरी तरीके से भारत को रॉ मटेरियल वैक्सीन के लिए उपलब्ध कराने की वचनबद्धता दोहराई। तो वह देश कौन सा है? यानी आपका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन, यानी यूएसए। ठीक है। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत की मदद करने के लिए कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए कच्चे माल पर निर्यात प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया है। और साथ ही साथ भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक मदद मांगे जाने के बाद
अमेरिकी चेंबर्स ने अमेरिकी मदद के बारे में अपनी जानकारी को साझा किया। हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्वीट कर यह कहा कि भारत चूंकि दुनिया का समर्थन करता है तो दुनिया को भी भारत की मदद करनी चाहिए, भारत की सहयोग करनी चाहिए और भारत को सहयोग की तलाश है। क्योंकि सेकेंड वेव यानी कोरोना का यह सेकेंड वेव भारत पे, इंडिया पे आपको बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है और भारत में हर एक चीज़ जो वैक्सीनेशन से लेकर के ऑक्सीजन से लेकर के हर एक चीज़ की कमी पड़ रही है और इसीलिए विश्व समुदाय को आगे बढ़ करके और भारत का सहयोग करना चाहिए। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए है, सर्वश्रेष्ठ निदेशक यानी डायरेक्शन के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली अश्वेत महिला। अब देखो यहाँ पे क्या है, अश्वेत महिला यानी श्वेत और अश्वेत जिसको नस्लवादी टिप्पणी के अंतर्गत रखा जाता है। चूंकि यह प्रश्न है तो जो गोरे नहीं होते हैं उनको अश्वेत कहा जाता है। इसमें एशियाई लोग भी आते हैं, अफ्रीकी लोग भी आते हैं, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या कहता है, थॉमस विंटरबर्ग, बी ऑप्शन ली इसाक चुंग, सी ऑप्शन क्लो झाओ और डी ऑप्शन एमराल्ड फेरेल। आपको 5 सेकंड का समय है, आप अपने आंसर का चयन करें। 5 सेकंड के बाद मैं आप लोगों को सही आंसर बताऊंगा और निश्चित रूप से वह महिला है चीन की क्लो झाओ, यानी ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन है। जिन लोगों ने भी सी ऑप्शन को चूज किया था उनका यह पूरी तरीके से सही है। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत अगर मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं तो 25 अप्रैल 2021 को 93 अकादमी अवार्ड, अब देखो यहाँ पे अकादमी अवार्ड कहा गया और इसी का दूसरा नाम आपका ऑस्कर होता है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग को यहाँ एक बार यूपीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था और यह पूछ दिया गया था अकादमी अवार्ड से, तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर चुके थे प्रश्न, क्योंकि वे लोग ऑस्कर को समझते थे कि ऑस्कर का नाम अकादमी अवार्ड नहीं होता है। लेकिन अगर एक्चुअल रूप में आप देखोगे तो चाहे अकादमी अवार्ड्स रहे या ऑस्कर अवार्ड्स रहे, बात एक ही होती है। किस फिल्म के लिए, तो नोमैडलैंड के लिए क्लो झाओ को सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड मिला है, ठीक है। अगला इंफॉर्मेशन इसी से है, पूरी दुनिया में फैली कोरोना महामारी के दौरान आयोजित किए गए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऑस्कर समारोह में क्लो झाओ ने यह इतिहास रच दिया और वे 11 साल के अंतराल के बाद पहली श्वेत महिला है और पहली चीनी महिला है जिसने यह अवार्ड जीता है और साथ ही साथ अवार्ड पूरी तरीके से जीतने वाली यह दूसरी महिला बन गई है, यानी चाइना की पहली महिला बन गई है, फर्स्ट लेडी। और साथ ही साथ अगर पूरे अश्वेत के कैटेगरी में आप देखोगे तो यह सेकंड महिला है, ठीक है। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए है वह है, किस फिल्म में 93 एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर यानी जो महत्वपूर्ण है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है। तो निश्चित रूप से ए ऑप्शन आपका है नोमैडलैंड, बी ऑप्शन है प्रोमिसिंग यंग वुमेन और सी ऑप्शन है द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 और डी ऑप्शन है मिनारी। 5 सेकंड में आप अपने प्रश्न को लॉक करें, चूज करें सही आंसर। 5 सेकंड में मैं आप लोगों को सही आंसर बताऊंगा। निश्चित रूप से ऑप्शन ए इसका सही है और ऑप्शन ए आपका क्या कहता है, नोमैडलैंड जो है यह 60 आपको 93 एकेडमी अवार्ड्स के लिए बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर के लिए चुना गया है। और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ अगर मैं बताऊं तो फ्रांसिस मैकडोरमैंड नाम जरूर याद रखोगे दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट बहुत डेडिकेशन के साथ आप तैयारी करते हो, चाहे यूपीएससी या स्टेट पीएससी या किसी एसआई या अन्य एग्जामिनेशन का जहां पे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट वीवीआई की श्रेणी में है। एक साथ यहाँ पे 10 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, 5 प्रश्न तैयार हो सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं इसीलिए लेकर के आपके सामने आता हूँ कि मेरा मानना स्पष्ट है कि एक प्रश्न के साथ 4, 5, 6 प्रश्न आपके तैयार हो जाए। अब यहीं पे आप देखो बेस्ट मूवी अगर पूछ दिया जाता है तो नोमैडलैंड हो गया, दूसरा आपका एक प्रश्न यहाँ पे हो गया कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछ दिया जाता है तो फ्रांसिस मैकडोरमैंड हो गया, जबकि एंथनी हॉपकिंस
यह इनको किस लिए बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला हुआ है। पिक्चर का नाम क्या है, द फादर के लिए। डैनियल कलुआया, इनको जूट्स एंड डार्क मसीहा के लिए सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला। और यह 32 वर्षीय ब्रिटिश अभिनेता है जिनको यह उम्मीद जताई जा रही थी कि यह अवार्ड इनको जरूर मिलेगा। अब इसी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक प्रश्न के साथ आप 5 क्वेश्चन कैसे आपके तैयार हो जाते हैं। इसीलिए यह सीरीज आपका है सुपर 50 का सीरीज है, यानी आप मुझे 10 से 15 मिनट समय अगर आप देते हो तो आपके 40 से 50 करंट अफेयर्स के सवाल आपके जुबान पे आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने का प्रयास करता हूं। अभी तक जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वे मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके गोल को अचीव करने में निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह चैनल आपके गोल को अचीव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए है, एक प्रमुख भूमिका में सहायक अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, जो कि मैं अभी मैं आपके साथ चर्चा किया हूं। ए ऑप्शन क्या कहता है, एंथनी हॉपकिंस, बी रिज अहमद, सी चैडविक बोसमैन और डी गैरी ओल्डमैन। ठीक है ना। आप 5 सेकंड में आंसर सही उत्तर का चयन करें और मैं सही उत्तर आपको 5 सेकंड के बाद निश्चित रूप से बताऊंगा। और इसका जो भी हमारे साथ शो को देख रहे हैं, शो का एक पार्ट है, करंट अफेयर शो का पार्ट है, वे निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर कर लिए होंगे। इसका उत्तर है ऑप्शन ए एंथनी हॉपकिंस। और इनको ये अवार्ड किसके लिए मिला था, द फादर के लिए। द फादर इनकी मूवी आई थी और इसी के लिए इनको यह अकादमी अवार्ड मिला था, बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला था। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत मैं आपसे बात करूं तो एंथनी हॉपकिंस ने द फादर में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान जीता। और एंथनी हॉपकिंस ने इससे पहले द साइलेंस ऑफ द लैब्स अपने प्रदर्शन के लिए ऑस्कर जीत चुके हैं, यानी इनको यह पहला ऑस्कर नहीं है, इसके पहले भी द साइलेंस ऑफ लैम्स में अभिनेता ने यह पुरस्कार जीत चुका है। और साथ ही साथ फिलिप एंथनी हॉपकिंस, इनका पूरा नाम है फिलिप एंथनी हॉपकिंस, और इनका जन्म 1937 में यूके में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध संगीतकार भी है, निर्देशक भी हैं, के तौर पर अपनी विशेष पहचान विश्व में कायम कर चुके हैं। और साथ ही साथ 80 के दशक तक उन्होंने कई भूमिकाओं में महत्वपूर्ण किरदार निभाया और उनके द्वारा लगभग 200 प्लस फिल्मों में किरदार, विभिन्न तरह के किरदार निभाए गए हैं। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बताऊं इनके विषय में तो 1972 में उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय द्वारा वार एंड पीस के ब्रिटिश फिल्म रूपांतरण में भाग लिया, जहां उन्होंने बेजुखोव की भूमिका निभाई थी और उन्हें अपना पहला पुरस्कार मिला था। लियो टॉल्स्टॉय का किताब वार एंड पीस के ऊपर ब्रिटिश रूपांतरण में इन्होंने भाग लिया था और उस रूपांतरण में वार और पीस में बेजुखोव की भूमिका इनके द्वारा निभाया गया था, जिसके लिए इनको अपने जीवन का पहला पुरस्कार भी मिला था। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में पीएम केयर्स फंड का उपयोग कितने ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, यानी पीएम केयर्स फंड के द्वारा, यानी इसके फंड के उपयोग करके कितने, चूंकि अभी आप लोग के समक्ष एक वैश्विक महामारी है कोविड-19 से सबसे ज्यादा, अगर सेकेंड वेव में आप देखोगे, सेकेंड वेव के अंतर्गत सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित देश है तो वह इंडिया, और पूरी तरीके से इंडिया बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है और यहाँ पे ऑक्सीजन की सख्त कमी देखी जा रही है। इसीलिए भारत सरकार, राज्य सरकार वैश्विक सहयोग लेते हुए ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और साथ ही साथ पीएम केयर्स फंड का उपयोग करते हुए आपको कितने संयंत्र ऑक्सीजन उत्पादन के लिए स्थापित किए जाने की बात की गई है, तो ये ऑप्शन आपका कह रहा है
551, बी कह रहा है 250, सी 331 और डी 467। दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप आंसर को लॉक करें। 5 सेकंड के बाद मैं सही उत्तर आपके साथ शेयर करूंगा और साथ ही साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत बहुत सारी जानकारियों को भी आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों निश्चित रूप से ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए 551 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित की जाएगी पीएम केयर्स फंड के माध्यम से। प्रधानमंत्री कार्यालय ने 25 अप्रैल 2021 को यह सूचित किया था कि पूरे भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए 551 समर्पित प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर प्लांटों की स्थापना के लिए पीएम केयर फंड का आवंटन की स्वीकृति दी गई थी और साथ ही साथ जिला मुख्यालय को सरकारी अस्पतालों में यह ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना करने का उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना कि इनमें से प्रत्येक अस्पताल कैप्टिव ऑक्सीजन जनरेशन की सुविधा उपलब्ध हो सके, यानी कोई सिलेंडर की जरूरत न हो और डायरेक्ट मरीजों को या अस्पतालों को डायरेक्ट ऑक्सीजन की सुविधा प्लांट से ही उपलब्ध हो जाए। यह इन हाउस कैप्टिव ऑक्सीजन जनरेशन की सुविधा देखो, यानी आपको वहीं पे यानी प्लांट से ही यानी वहीं पे प्लांट रहेगा और इन हाउस कैप्टिव ऑक्सीजन जनरेशन की सुविधा सभी जिला अस्पतालों की रोजमर्रा की मेडिकल ऑक्सीजन जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगी और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पीएम केयर्स फंड के द्वारा धन को आवंटित किया गया है। अगला करंट अफेयर्स आपके सामने है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार ने गैर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए तरल ऑक्सीजन का उपयोग किस तारीख से बंद कर दिया गया है? ठीक है ना, यह क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस का मल्टीपल चॉइस है। ए ऑप्शन 25 अप्रैल 2021, बी ऑप्शन 23 अप्रैल 2021, सी ऑप्शन 21 अप्रैल 2021, डी ऑप्शन 20 अप्रैल 2021। दोस्तों आपको 5 सेकंड समय मिला, आप अपने आंसर को लॉक करें, अपने आंसर को सही जो है इसमें चयन करें। मैं 5 सेकंड के बाद आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बताऊंगा और निश्चित रूप से जो बच्चे डेडिकेशन के साथ न्यूज़पेपर और मैगजीन और करंट अफेयर्स में जिनकी पकड़ अच्छी होगी वे जरूर इसको कर चुके होंगे और निश्चित रूप से आंसर ए होगा। यानी जो लोग अच्छे स्टूडेंट हैं उनको जरूर यह पता होगा कि ऑप्शन ए को लॉक किए हैं उनका यह सही होगा, यानी 25 अप्रैल 2021। ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तहत केंद्रीय गृह सचिव कौन है? अजय भल्ला। यहाँ पे एक प्रश्न A1 क्वेश्चन से यह भी आपका तैयार हो गया क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं के द्वारा भारत में विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण नवीनतम आदेश जारी किया गया है क्योंकि कोविड-19 महामारी की मौजूदा लहर की चपेट में आपको एक दिल्ली भी दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पे दिल्ली है। इसी से आप कोविड-19 महामारी की विभीषिका से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन में अगर मैं आज के डेट में मैं बात करूं तो 3.94 लाख यानी एक दिन में मरीज आ रहे हैं। जबकि आप देखोगे कि फर्स्ट वेव के अंतर्गत अगर मैक्सिमम मरीज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 लाख के आसपास एक दिन में मरीज आ रहे थे और द्वितीय वेव के अंतर्गत लगभग 4 लाख मरीज आ रहे हैं। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा मानव जीवन के लिए खतरनाक कोरोना महामारी साबित हुई है। साथ ही साथ लोगों के इकोनॉमिक सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यशाली साबित हुआ है कोरोना। विश्व और भारत दोनों के लिए एक चैलेंज की तरह है। अगला इसी के अंतर्गत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के अंतर्गत 25 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार के गैर चिकित्सा उद्देश्य
के लिए तरल ऑक्सीजन का उपयोग तुरंत प्रभाव से रोक देने का ऑर्डर दिया है और साथ ही साथ भारत सरकार ने ऑक्सीजन की तीव्र कमी के बीच निर्माण इकाइयों को अपने उत्पादन को अधिकतम करने और चिकित्सा उपयोग के लिए सरकार को उपलब्ध कराने का दिशा निर्देश दिया गया है। यानी किसी भी तरीके से भारतवर्ष के अंतर्गत मरीजों के लिए, अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की कमी न हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार पूरी तरीके से विश्व के साथ कदम से कदम मिला करके अपने मरीजों को सही करने की दिशा में, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। अगला जो करंट अफेयर्स आपके सामने है, मिजोरम के, देखो यह करंट अफेयर्स, यह करंट अफेयर्स शो है, करंट अफेयर्स शो, और यह डेली है। तो डेली करंट अफेयर्स में जो अभी अभी बहुत ही ज्यादा समसामयिक प्रकृति के जो प्रश्न होते हैं उसको मैं शामिल करता हूँ, कुछ स्टैटिक जीके वाले प्रश्नों को भी मैं शामिल करता हूँ, जो कि पूरी तरीके से एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हो और आपके आगामी एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा भूमिका निभाने के लिए तत्पर हो। दोस्तों, आप हमारे साथ 15 मिनट अगर समय देते हैं, 15 मिनट में आपको 50 करंट अफेयर्स के अति मोस्ट वीवीआई प्रश्न मैं आपको कराता हूं, जो कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप 15 मिनट में सभी प्रश्न याद हो जाएगा, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसको आपको वीडियोस को पॉज करके या दोबारा देख करके आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक जो लोगों ने मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, दोस्तों मैं आप लोगों से बार बार यह कहता हूं कि वीडियोस को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं, और साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे वैसे स्टूडेंट को यह मिल जाए जो कि तैयारी पूरे डेडिकेशन के साथ करना चाहते हैं, लेकिन उनको एक सही यूट्यूब चैनल नहीं मिल पाता है, एक गाइडेंस नहीं मिल पाता है, मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। उसी कमी को दूर करने के लिए मार्गदर्शन आईएएस का अभिनव पहल है। यह नया यूट्यूब चैनल है, आपके सहयोग से यह निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तत्पर होगा। अगला जो प्रश्न है, मिजोरम के जंगलों में यह विनाशकारी आग बुझाने के लिए भारतीय वायुसेना ने जिन 2 हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है उनका नाम क्या है? ए ऑप्शन है Mi-17V5, बी ऑप्शन है Mi-26, सी ऑप्शन है HAL लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर और डी ऑप्शन है H-47 चिनूक। ठीक है, आप लोग ध्यान पूर्वक देखें। आप देखो यह चिनूक यूएसए का हेलीकॉप्टर है, आप ध्यान पूर्वक देखें। आप अपने आंसर को लॉक करें 5 सेकंड में, मैं आपको निश्चित रूप से सही उत्तर बताऊंगा और साथ ही साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूंगा। निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर है Mi-17V5, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। मिजोरम के मुख्यमंत्री 25 अप्रैल भारतीय वायुसेना के साथ स्थानीय लोगों को लुंगलेई जिले में, जिसके आसपास के जंगल में की विकट आग को बुझाने के लिए एयरफोर्स से मदद मांगी थी, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का अनुरोध प्राप्त होने पर भारतीय वायुसेना ने तुरंत 2 हेलीकॉप्टर Mi-17V5 हेलीकॉप्टर को आपको तैनात किया, जो बॉम्बी बोल्टी से लैस थे ताकि जंगल की आग को बुझाने में सहायता कर सके। मुख्यमंत्री ने बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को उसके त्वरित आश्वासन और भारतीय वायुसेना को धन्यवाद दिया। दोस्तों, अभी यह प्रश्न इसीलिए समसामयिक है कि आपको इस तरीके के प्रश्न आपको पीएससी और वनडे के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगला जो करंट अफेयर्स आपके लिए है, अंतरराष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस। यह स्टैटिक जीके का पार्ट है, मैं आपसे पहले बता चुका हूँ। स्टैटिक जीके भी मैं आप लोग को 1-2 शेयर करता हूँ, जिससे आप लोग की तैयारी पूर्णतः 100% हो जाए और कोई भी करंट अफेयर्स का प्रश्न आपसे न छूटे। ए ऑप्शन आपका कहता है 10 जनवरी, बी 21 मार्च, सी 15 जुलाई और डी ऑप्शन 20 मई। आप 5 सेकंड में अपने आंसर को लॉक करें, आंसर को चयन करें। मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के साथ पूरी तरीके से इलेबोरेटेड रूप में इसको मैं बताऊंगा, और इसका आंसर अभी तक जो लोग भी सीरियस स्टूडेंट है
वो सही कर चुके होंगे। और सही उत्तर आप लोग को बी ऑप्शन है 21 मार्च। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन जिन लोगों ने भी लगाया था उनका 100% सही है। और इसके एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत मैं बताऊं तो 21 मार्च अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको आप लोग मोस्ट वीवीआई के अंतर्गत रखेंगे, याद रखेंगे। और साथ ही साथ यह दिवस जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध एकता और एकजुटता का आह्वान करता है। यह कब से मनाया जाता है? तो अक्टूबर 1966 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाने की घोषणा की थी। और साथ ही साथ मानवाधिकारों के उल्लंघन के अतिरिक्त नस्लीय भेदभाव मानव स्वास्थ्य और कल्याण पर भी हानिकारक प्रभाव डालते हैं और सामाजिक सामंजस्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। अभी आप लोग देखे होंगे कि अमेरिका सबसे ज्यादा अगर कहीं पे नस्लवाद है तो वह आपका यूएसए है। और यूएसए के अंतर्गत आप देखोगे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आप देखोगे कि नस्लीय भेदभाव के कारण वहां पे काले और गोरे लोगों के बीच में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, जिसका नतीजा हुआ कि पूरी तरीके से जो रिपब्लिकन उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप और जो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार थे जो बाइडन, इस आधार पे चुनाव हुआ कि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके सत्तासीन रहते हुए अमेरिका में नस्लीय दंगे भड़क चुके थे। और इस उद्देश्य के कारण जो बाइडन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने में कामयाब रहे थे। दोस्तों, अगला करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम, दोस्तों मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार बनाने की अनुमति दी है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आगामी एग्जामिनेशन होंगे, चाहे यूपीएससी या पीएससी के एग्जामिनेशन, वनडे के एग्जामिनेशन, वहां पे यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ए ऑप्शन कहता है डीआरडीओ, बी ऑप्शन इसरो, सी नासा और डी भेल। 5 सेकंड के समय है, 5 सेकंड में आप अपने आंसर को लॉक करें। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ 100% जो हमारे साथ विद्यार्थी जुड़ते हैं वे इस प्रश्न को जरूर से जरूर सही किए होंगे। और आंसर इसका है ए ऑप्शन सही है। और ए ऑप्शन क्या है आपका? डीआरडीओ। यानी डीआरडीओ आपको पता होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होता है। डीआरडीओ भारत का सर्वोत्तम रक्षा उत्पादन केंद्र है और निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल प्रणाली के विकास और उत्पादन के लिए काम करने की, यानी निजी क्षेत्र के साथ मिलकर के काम करने की अनुमति प्रदान की है। यह घोषणा विकास और उत्पादन में भागीदारी कार्यक्रम के तहत की गई है और भारत का उत्कृष्टतम संस्थानों में से एक संस्थान है डीआरडीओ। अभी वर्तमान में आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। अभी आप देख रहे हो कोविड-19 का दौर है और डीआरडीओ ने बहुत कम समय में आपको 500 बेड का आपको कोविड अस्पताल का निर्माण करने में सहयोग उत्पन्न किया था। इसीलिए डीआरडीओ भारत के विकास के लिए, जो साइंस टेक्नोलॉजी के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन इस संस्था द्वारा किया जा रहा है। अगला जो करंट अफेयर्स आपके सामने है, जो कि लास्ट होगा आज का सीरीज का, निम्नलिखित में से किस राज्य में भयंकर जंगल की आग लगी? देखो भयंकर, यह क्या है कि यह मोस्ट इंपोर्टेंट आपका होते हुए भी यह समसामयिक है। यानी कभी कभी एग्जामिनेशन में क्या होता है कि बच्चे करंट अफेयर्स के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक है कि नहीं, देश दुनिया के विषय में जो घटनाक्रम घटित हो रही है उसके विषय में उनके पास नॉलेज नहीं है या है, इसकी जांच करने के लिए इस तरह के एक आध प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो यह ए ऑप्शन कहता है मेघालय, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी त्रिपुरा। जो लोग भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं वह निश्चित रूप से 100% इस प्रश्न को सही करेंगे और निश्चित रूप से 5 सेकंड में आप लोग इसके प्रश्न कर लिए होंगे। और निश्चित रूप से यह है कि इसका उत्तर यह होगा मिजोरम, यानी बी ऑप्शन आपके सही होंगे और बी ऑप्शन आपका सही होगा मिजोरम।
मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? जोरामथंगा। यह भी आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेवन सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री को भी आपको याद रखना होता है, और साथ ही साथ इसके जो उपराज्यपाल होते हैं, प्रशासक होते हैं, उसको भी याद रखना होता है। यानी यहाँ से भी प्रश्न आपसे यदा कदा पूछे ही पूछे जाते हैं। 25 अप्रैल 2021 को ट्वीट करके आप बताया कि राज्य के यानी मिजोरम के कई हिस्से में वाइल्ड फायर्स ने कई बस्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया है, और साथ ही साथ लोग इसमें हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। उसके बावजूद भी यह जंगल की आग विकराल रूप धारण किए हुए है, और यह लुंगलेई जिले में प्रमुख रूप से यह आग अपना प्रभाव क्षेत्र में इस जिलों को ले चुका है। इस तरीके से आप लोग के सामने मैं आज महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी तरीके से विश्लेषण करते हुए एक एक बिंदु आप लोग के साथ शेयर किया। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए यह चैनल बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे वे 2-3 महीने के अंतर्गत उनको यह पता चलेगा कि निश्चित रूप से उनका यह कदम बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि यह चैनल पूरी तरीके से स्टूडेंट ओरिएंटेड है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, और एग्जामिनेशन की तैयारी करवाने में यह चैनल आपकी प्रमुख भूमिका निभाएगा। चाहे आप यूपीएससी की एग्जामिनेशन दे रहे हो, पीएससी की एग्जामिनेशन दे रहे हो, या अन्य कोई वनडे की एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, सभी एग्जामिनेशन में जहां भी आपको जरूरत होगी, चाहे वह मल्टीपल यानी चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए कोई ऐसा चैनल ढूंढ रहे हो जहां पे पूरी तरीके से समर्पण भाव के साथ पूरी ऑप्शनल पेपर को आपको पढ़ाया जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री का पेपर हो, चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर हो, चाहे एलएसडब्ल्यू का पेपर हो, पूरी तरीके से आपको यहाँ पे इलेबोरेटेड फॉर्म में पीडीएफ भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आप यहाँ पे मार्गदर्शन, जैसा कि नाम है मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल के नाम से, मार्गदर्शन आईएएस से नाम से आपका टेलीग्राम लिंक, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और इस चैनल को अगर अभी तक, एक बार फिर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग व्यू वीडियो करते हैं तो लाइक और शेयर भी करें, और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे बेल आइकन आप प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। घर बैठे कोरोना काल में आपकी संपूर्ण तैयारी, पूरी तरीके से तैयारी करवाने की जिम्मेवारी मार्गदर्शन आईएएस चैनल की है, और वह इस दिशा में लगातार प्रयास भी कर रहा है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद।